दोस्तों, हमारे वैज्ञानिक यूनिवर्स से जुड़ी बहुत सारी थ्योरीज हर साल हमारे सामने रखते हैं। इनमें से बहुत सी थ्योरीज पॉजिटिव भी होती हैं तो बहुत सी थ्योरीज नेगेटिव भी। यहाँ पॉजिटिव थ्योरीज से मेरा मतलब है कि वे थ्योरीज जो हमें हमारी जिंदगी और ब्रह्मांड को देखने का एक अलग नज़रिया देती हैं, और वहीं नेगेटिव थ्योरीज से मेरा मतलब है कि वे थ्योरीज जो बेहद ही ज़्यादा खतरनाक हैं। और हाँ, स्टीफन हॉकिंग की भविष्यवाणियाँ भी इन्हीं थ्योरीज में शामिल हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको 5 ऐसी डरावनी साइंटिफिक थ्योरीज के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके इस यूनिवर्स में होने के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर देंगे। सो हेलो गाइज, मैं हूँ सूरज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह नया एपिसोड। नंबर 5, द मल्टीवर्स थ्योरी। यदि आप एक स्पेस लवर हैं तो आप सभी जानते हैं कि मल्टीवर्स थ्योरी के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड कोई इकलौता ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि इसके अलावा और भी कई सारे ब्रह्मांड मौजूद हैं। द मल्टीवर्स थ्योरी को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले हमें पैरेलल यूनिवर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानना होगा। हम समांतर ब्रह्मांड को मल्टीवर्स थ्योरी का एक सब टाइप भी मान सकते हैं। हमारे इस ब्रह्मांड की ही तरह कई ऐसे ब्रह्मांड भी होते हैं जहां पर धरती और धरतीवासी भी सेम रहते हैं, परंतु उनमें और हम में कई सारे अंतर भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप इस धरती पर एक स्टूडेंट हैं या कोई जॉब करते हैं, परंतु किसी यूनिवर्स की अन्य धरती पर आपके ही समान फेस वाला कोई करोड़पति भी हो सकता है। यहाँ पर कहने का सीधा सा मतलब है कि समांतर ब्रह्मांड अनेक अनिश्चित संभावनाएं रखता है और वे सभी सामान्य हैं। अब यदि सचमुच समांतर ब्रह्मांड मौजूद है तो इन सभी को एक शब्द में डिफाइन या परिभाषित करें तो वो बनेगा मल्टीवर्स, यानी अनंत ब्रह्मांड। जैसे अनेक ब्रह्मांड हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, तो जरूर पैरेलल वर्ल्ड में अनेक ब्रह्मांड हो सकते हैं। मल्टीवर्स को डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कर देना, लिंक ऊपर आई बटन पर मौजूद है। नंबर 4, सेम थिंग्स। जैसा कि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है, पर हर किसी चीज का एक छोर जरूर होता है, तो यूनिवर्स का क्यों नहीं? वैज्ञानिक मानते हैं कि इस यूनिवर्स का, जिसमें मौजूद हैं ग्रह, तारे, मिल्की वे गैलेक्सी जैसी आकाशगंगाएं हैं, इनका कोई अंत नहीं है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है क्योंकि ये सब सेम यानी एंडलेस है, तो इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि इस यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी जैसी दूसरी पृथ्वी जरूर मौजूद है और वहां पर जीवन सेम अर्थ के समान ही है, लेकिन ये सब हमसे अनंत दूरी पर है। और यदि हम उस अनंत दूरी पर मौजूद अर्थ लाइक अर्थ से अनंत दूरी पर जाते हैं तो फिर से हमें हमारी अर्थ, सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सी रिपीट होती हुई देखने को मिलेंगी और ये क्रम ऐसा ही चलता रहेगा। यानी हमारा यूनिवर्स एंडलेस यानी अनंत है और इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि सब कुछ पैटर्न वाइज चल रहा हो। और यदि ऐसा है तो हमारी ही शक्ल के एलियंस जरूर मौजूद होंगे। यह थ्योरी काफ़ी हद तक मल्टीवर्स थ्योरी जैसी ही लगती है, पर इस सेम थिंग्स थ्योरी में दूसरे ब्रह्मांड की कोई जगह नहीं है। इसे समझना काफ़ी पेचीदा है, तो इसे हम किसी अन्य वीडियो में डिटेल में समझेंगे। नंबर 3, आर वी लिविंग इन ए ब्लैक होल। पोलैंड के एक भौतिक वैज्ञानिक जिनका नाम है निकोडेम जेनियुस पोलेंस्की, जिन्हें भविष्य का आइंस्टाइन भी कहा जाता है, इन्होंने बताया कि हर ब्लैक होल में एक यूनिवर्स होता है। पर यह थ्योरी उनके दिमाग में कैसे पनपी, चलिए समझते हैं। एक विस्फोट, ग्रेविटी का जन्म, हाइड्रोजन व हीलियम का आना व एनर्जी का पूरे ब्रह्मांड में सेकंड के करोड़वें हिस्से में फैलना, यही घटना बिग बैंग कहलाती है। इसके बाद करोड़ों सालों तक यह एक्सपेंड होता रहा, वह आज भी हो रहा है। सरल भाषा में कहें तो बिग बैंग बतलाती है कि हमारा यूनिवर्स अस्तित्व में आखिर कैसे आया, लेकिन इसमें बहुत से सवाल आज भी ऐसे हैं जो कि अनसुलझे हैं, और इन्हीं सवालों के जवाब में एक नई थ्योरी का जन्म हुआ, जो है डार्क यूनिवर्स इन एवरी ब्लैक होल्स थ्योरी। यह वो थ्योरी है जिस पर खगोलविद बेहद ही ज़्यादा यकीन करते हैं, जिसका कारण है कि निकोडेम पोलेंस्की ने साथ में बताया कि बिग बैंग से पहले निश्चित तौर पर एक ब्रह्मांड जरूर था, जिसके अंदर ऐसे बीज पनपे जिनसे हमारा ब्रह्मांड जन्मा। यह थ्योरी बतलाती है कि हो सकता है कि हम किसी बहुत बड़े ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हों,
जिसके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं। तो जरा आप सोचिए कि यदि हमारा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर मौजूद है तो इसके बाहर कितना विशालकाय ब्रह्मांड मौजूद होगा। हालांकि इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए कोई प्रॉपर एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं है, जिससे यह थ्योरी संभावित थ्योरीज की लिस्ट में रखी जाती है। नंबर 2, सिमुलेशंस हाइपोथेसिस। बात है साल 2018 की, जब एक इंटरव्यू के दौरान एलोन मस्क ने कहा था कि इसकी 100 करोड़ में से सिर्फ एक संभावना है कि हम एक असली दुनिया में रहते हैं। यानी एलोन मस्क मानते हैं कि यह दुनिया असली नहीं है बल्कि एक सिमुलेशंस वर्ल्ड है। प्रसिद्ध खगोलविद वैज्ञानिक नील टाइसन भी यह कह चुके हैं कि सिमुलेशंस हाइपोथेसिस के सच होने के चांस 50% तक हैं। सिमुलेशंस के बारे में आप सभी जानते हैं, ये एक ऐसी दुनिया है जिस पर उनसे एडवांस सिविलाइजेशंस राज करती हैं। जिस तरह आज हम गेम्स की दुनिया में मौजूद कैरेक्टर्स पर राज करते हैं, लेकिन इन सभी को नहीं पता होता कि ऐसा भी हो सकता है। और यदि यूनिवर्स में कई सुपर एडवांस सिविलाइजेशंस मौजूद हैं तो ऐसा बिल्कुल संभव है कि वे पहले ही ऐसे सिमुलेशंस को बना चुके होंगे जिन्हें हम भविष्य में बनाने की सोच रहे हैं। इससे यह संभावना भी निकलती है कि आप और हम भी ऐसे ही सिमुलेशंस का हिस्सा हों। GTA 5 सिमुलेशंस वर्ल्ड का सबसे अच्छा उदाहरण है, और ऐसा क्यों है ये आप सभी जानते हैं। सिमुलेशंस हाइपोथेसिस का कहना है कि ये दुनिया एक माया जाल है और आप और हम जो कुछ भी करते हैं वो हम अपनी स्वेच्छा से नहीं करते, बल्कि वे सब हमसे कोई ना कोई करवा रहा होता है। आपके सोने से लेकर आपके रोने तक ये किसी और की मर्जी है, और इसी कारण इसे नेट्रिक्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। मान लीजिए हम वो कैरेक्टर्स हैं जो अर्थ रूपी गेम के अंदर हैं और एलियंस वो गेम खेलते हुए हमें देख रहे हैं। इसे गहराई से सोचने पर यह डरा देने वाली थ्योरी लगती है, परंतु इस अजीब व डरा देने वाली थ्योरी पर 8 बिलियन लोगों में से 40% विश्वास करते हैं, और साथ में स्टीफन हॉकिंग भी इस पर बिलीव करते थे। आप करते हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। नंबर 1, द ग्रेट फिल्टर थ्योरी। हमारे यूनिवर्स की अनुमानित आयु 13.8 बिलियन ईयर्स बताई जाती है, और इतने पुराने यूनिवर्स में हम ह्यूमंस महज 2 लाख साल पहले ही विकसित होना शुरू हुए थे। इस अनंत यूनिवर्स में अरबों गैलेक्सियां हैं, गैलेक्सियों के अंदर खरबों सितारे हैं, व खरबों की ही संख्या में प्लैनेट्स मौजूद हैं। पर यह बात अजीब नहीं कि इतने विशाल यूनिवर्स में हम अपने आप को फर्स्ट सिविलाइजेशन और मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन का दर्जा दे दें, केवल इस कारण ही कि हमने अभी तक दूसरी दुनियाओं के जीवों को देखा नहीं है। इतने समय के गुजरने के बाद भी हम उन्हें खोज नहीं पाए, इसका कारण सभी को परेशान करता है। परंतु एक खगोलविद जिनका नाम है रॉबिन हंसन ने दुनिया के सामने रखी द ग्रेट फिल्टर थ्योरी, जिसके मुताबिक हम उन दूसरी या कम या ज़्यादा एडवांस एलियन सिविलाइजेशन से इसलिए नहीं मिल पाते क्योंकि सबसे एडवांस सिविलाइजेशन ने इस यूनिवर्स में अपने से कम या छोटी या बड़ी या सभी प्रकार की विकसित सिविलाइजेशंस के लिए एक बंदिश या कहें तो एक फिल्टर बना रखा है। और जब वे पूरी तरह से सक्षम हो जाएं, इतने कि अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, तब वे फिल्टर पूरी तरह से हट जाएंगे। ये थ्योरी कुछ जू हाइपोथेसिस से मिलती जुलती है। इस यूनिवर्स में कितनी बड़ी सिविलाइजेशंस हो सकती हैं और वो क्या कर सकती हैं, इसे जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कर दें व चैनल लोगों पर क्लिक कर हमें सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।